अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से हाजिर हैं एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के साथ। वो ये है a प्लस बी इज इक्वल टू 5 एंड दूसरा है b प्लस सी इज इक्वल टू 6 एंड तीसरा है c प्लस a इज इक्वल टू 7। इसमें फाइंड आउट कर लेते हैं a, b एंड c की इनकी क्या कीमत है। और दूसरी बात, ये ए बी एंड सी जो है ये बिलोंग करेंगे नेचुरल नंबर से। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले मैं इनको नाम देता हूँ इक्वेशन 1, इनको इक्वेशन 2 और इनको इक्वेशन 3। तो तीनों इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3। ठीक है, तो लेफ्ट साइड लेफ्ट के साथ ऐड करेंगे और राइट साइड को राइट के साथ ऐड करेंगे। तो लेफ्ट साइड पे है a प्लस बी प्लस b प्लस सी प्लस c प्लस a इज इक्वल टू, राइट साइड पे हैं 5 प्लस 6 प्लस 7। ठीक है, तो देखो यहाँ पर a है और यहाँ पर a है, तो ये 2a हो जाएगा प्लस यहाँ पर b और यहाँ पर b, तो ये 2b प्लस 2c इज इक्वल टू 5 प्लस 6 11, 11 प्लस 7 ये हो जाएगा 18। अब देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो यहाँ से 2 कॉमन लेता हूँ। जब 2 कॉमन लेके तो यहाँ पर रह जाएगा a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 18। तो बोथ साइड्स डिवाइड कर लेते हैं 2 से। यहाँ पर डिवाइड बाई 2, तो फिर यहाँ पर भी डिवाइड बाई 2, तो ये कैंसिल आउट जाएंगे 2 एंड 2, और यहाँ पर ये 2 1 2, 2 9 18। ठीक है, तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो ये हमारे पास चौथी इक्वेशन आ गई। अब देखो, ये 3 इक्वेशन हमारे पास है 1 2 3। अब इन तीनों इक्वेशंस को यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं। तो मैं पुट कर लेता हूँ इक्वेशन 1 को। पुट इक्वेशन 1 इन 4। ठीक है, अब देखो यहाँ पर a प्लस बी है, तो a प्लस बी की जगह हमने क्या लगाना है 5, तो ये 5 प्लस c इज इक्वल टू 9। तो देखो c इज इक्वल टू 9, ये पॉजिटिव 5 है, दूसरे साइड पे जाके ये नेगेटिव 5 हो जाएगा, सो c इज इक्वल टू 4। तो ये आ गई हमारे पास c की कीमत। अब हमने b एंड a की कीमत फाइंड आउट करनी है। तो अब यही c को अगर इक्वेशन 2 में पुट कर लें तो हमारे पास b की कीमत आ जाएगी। तो इक्वेशन 2 है b प्लस सी इज इक्वल टू 6, सो b प्लस सी की जगह 4 इज इक्वल टू 6। तो b इज इक्वल टू 6 और ये पॉजिटिव 4 है, इस साइड पर आकर नेगेटिव 4 हो जाएगा, सो b इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2। तो ये आ गई हमारे पास b की कीमत 2। अब यही b एंड c, अब हम इनको इक्वेशन 4 में पुट कर लेते हैं। सो पुट b एंड c इन 4। तो देखो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 9 लिख लेते हैं।
तो ए की कीमत हमने फाइंड आउट करनी है। बी की कीमत हमारे पास आ गई 2 प्लस सी की कीमत हमारे पास आ गई 4 इज इक्वल टू 9। सो ए प्लस 2 प्लस 4 6 हो जाएगा इज इक्वल टू 9। तो ए इज इक्वल टू 9 माइनस 6, तो ए इज इक्वल टू 3। तो ये आ गई हमारे पास ए की कीमत। सो ये हो गए हमारे रिजल्ट्स। ए इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू 2 एंड सी इज इक्वल टू 4। अब यही रिजल्ट्स अगर हम चेक करना चाहें कि वाकई ये रिजल्ट्स ठीक है या गलत हो, तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम में ए बी एंड सी की कीमत पुट करके अगर इनसे 5 6 एंड 7 आता है तो ये रिजल्ट्स ठीक होंगे। चलिए अब चेक कर लेते हैं। अब देखो ये है हमारे रिजल्ट्स ए बी एंड सी। अब इनको इक्वेशन 1 2 3 में पुट कर लेते हैं। तो सबसे पहले पुट कर लेते हैं इक्वेशन 1 में ए प्लस बी इज इक्वल टू 5। तो ए की कीमत है 3 प्लस बी की कीमत है 2 इज इक्वल टू 5। सो इस साइड से 5 इज इक्वल टू 5। अब देखो ये रिजल्ट्स इक्वेशन 1 के मुताबिक 100% ठीक है। अब पुट कर लेते हैं 2 में। तो b प्लस सी, बी की कीमत है 2 प्लस सी की कीमत है 4 इज इक्वल टू 6। सो 6 इज इक्वल टू 6। तो इक्वेशन 2 के मुताबिक भी 100% ठीक है। अब पुट कर लेते हैं 3 में c प्लस ए। सी की कीमत है 4 और ए की कीमत है 3 और यहाँ पर 7 है। तो 7 इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पर भी ये आपस में सेम आ गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिजल्ट जो है ये 100% ठीक है। अगर चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।